प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भारत चीन संबंधों को और मजबूत बनाने के लिए 7 सूत्री सिद्धांत सुझाए। बीजिंग में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के सेंट्रल स्कूल में भावी नेताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इन सिद्धांतों पर अमल करने से दोनों देशों की अर्थव्यवस्था में सुधार होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने 26/11 के मुंबई हमले के मामले की धीमी प्रगति पर भारत की चिंता को जायज ठहराया है। उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से इस मामले में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा शुरू न करने पर भी हैरानी जताई। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आज मध्य प्रदेश के सागर में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए भाजपा की विकास नीतियों पर निशाना साधा। राहुल ने कहा कि भाजपा की नीतियां उद्योगपतियों को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं और गरीब तबके के लोगों के लिए उसमें कुछ भी नहीं होता। कृषि मंत्री शरद पवार ने कहा है कि अगले 2-3 हफ्तों में प्याज की कीमतों में कमी आ सकती है। उन्होंने कहा कि अत्यधिक बारिश होने की वजह से प्याज की फसल के नुकसान होने के बाद केंद्र ने इसकी भरपाई के लिए महाराष्ट्र को 921.98 करोड़ रुपए जारी किए हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने राजधानी में प्याज की आसमान छूती कीमतों के संबंध में केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार और केंद्रीय खाद्य मंत्री केवी थॉमस से मुलाकात की। बाद में शीला दीक्षित ने कहा कि नेफेड राज्य सरकार को बिना किसी नफे नुकसान के प्याज उपलब्ध कराएगा। भाजपा ने आरोप लगाया है कि केंद्र और दिल्ली की शीला दीक्षित की सरकार एक दूसरे पर प्याज की ऊंची कीमतों की जिम्मेदारी डाल रहे हैं। गडकरी ने कहा कि सरकार ने प्याज के उचित तरीके से भंडारण सुविधा को बढ़ाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। टाटा सिंगापुर एयरलाइंस गठजोड़ को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड ने हरी झंडी दिखाई। टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स लिमिटेड की इस नई कंपनी में 51% की हिस्सेदारी होगी, जबकि सिंगापुर एयरलाइंस की 49% हिस्सेदारी होगी। जाने माने पार्श्व गायक मन्ना डे का आज बेंगलोर के एक अस्पताल में निधन हो गया। 94 वर्षीय मन्ना डे काफी दिनों से बीमार चल रहे थे। उन्हें 5 महीने पहले स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्होंने अपने संगीत के करियर में करीब 4000 गाने गाए। सूचना और प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने मन्ना डे के निधन पर गहरा शोक जताया। अपने शोक संदेश में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उन्होंने अपनी आवाज से करोड़ों लोगों के दिलों पर राज किया। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने आज दुनिया के 6 नंबर की कोरियाई खिलाड़ी जी हुन सुंग को सीधे गेम में पराजित किया। फ्रेंच सुपर सीरीज में दुनिया की 10वें नंबर की खिलाड़ी सिंधु ने कोरियाई खिलाड़ी को महज 29 मिनट में 21-8, 21-12 से हराकर दूसरे दौर में प्रवेश किया। विश्व की 4थे नंबर की खिलाड़ी साइना नेहवाल भी दूसरे दौर में पहुंचने में कामयाब रही। साइना ने 52 मिनट के कड़े संघर्ष में डेनमार्क की निचोन जिंदापोन को 12-21, 21-16, 21-13 से हराया। पुरुष वर्ग में पी कश्यप को हार का करना पड़ा सामना। उन्हें शीर्ष वरीयता प्राप्त मलेशिया के ली चोंग वेई ने एक संघर्षपूर्ण मुकाबले में 22-20, 21-12 से मात दी।